जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है और इनकी कोई ना कोई रचना जिस परीक्षा में आपकी रचनाएं पूछी जाती है हिंदी साहित्य की, वहाँ पर तो मिलना ही मिलना है। और मोस्टली क्या होता है कि रचनाओं को आपकी ज़्यादातर परीक्षाओं में सम्मिलित किया ही जाता है। ठीक है, तो कौन सी काव्य रचनाएं रहने वाली हैं, मतलब काव्य के रूप में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। जैसे कि आपका कामायनी, झरना लहर बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, वो काव्य रचनाओं में ही आती है। उपन्यास पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका तितली और कंकाल इनके बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नाटक वगैरह इनके पूछे जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त वगैरह है। जन्मेजय का नाग यज्ञ है, ये सब सज्जन वगैरह पूछे जाते हैं। और कहानी संग्रह में आपको उर्वशी बहुत पूछता है, आंधी और छाया, आकाशदीप वगैरह भी इसमें आपके शामिल होते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटी सी समरी दी है, अभी मैं सब पूरी लिख करके महत्वपूर्ण बताऊंगा जो आपकी पूर्ववर्ती परीक्षा में आई है या फिर आगे आने की संभावना है। वैसे मोस्टली तो आ ही जाती हैं, क्योंकि ये इतने पॉपुलर राइटर हैं कि इनकी रचनाएं तो पेपर में आती ही आती। तो सबसे पहले हम काव्य रचनाओं की बात करेंगे। तो काव्य रचनाओं में आप देखेंगे इनकी रचना कौन सी है, कानन कुसुम है। क्या नाम है बेटा? कानन कुसुम इनकी रचना है, कानन कुसुम। रचना का नाम क्या है? कानन कुसुम। प्रेम पथिक भी बहुत पूछी जाती है, प्रेम पथिक इनकी जो है काव्य रचना है। कानन कुसुम भी इनकी काव्य रचना है। और जैसे कि आपका झरना लहर मैंने पहले भी बताया था, झरना बहुत आती है, लहर बहुत आती है, कामायनी बहुत आती है। ठीक है, कामायनी हो गया। आंसू बहुत पूछी जाती है। तो मतलब झरना हो, लहर हो, कामायनी हो, आंसू हो, काव्य रचनाएं हैं। अच्छा, मिटा देता हूँ नीचे, नहीं आप जो है उपन्यास में लेकर के चले जाओगे। ठीक है, मिटा देता हूँ, एक एक करके मैं फिर लिख दूंगा। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, लेकिन सबसे ज्यादा झरना, लहर, कामायनी और आंसू मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछी जाती है। अयोध्या का उद्धार भी है, वन मिलन भी है। ठीक है, वन मिलन, ठीक है, वन मिलन, ये इनकी क्या है बच्चों? काव्य रचनाएं हैं। तो मैं बार बार फोकस कर रहा हूं और बार बार बताने का प्रयास भी कर रहा हूं। झरना, लहर, कामायनी, आंसू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कानन कुसुम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब मोस्ट में कौन सी है मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इनके उपन्यास की। ठीक है, उपन्यास की, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तितली है और एक कंकाल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तितली है और एक कंकाल है, ये इनके क्या है? उपन्यास है और अक्सर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे। अब आपके मन में होगा कि नाटक वगैरह पता चल जाते, तो नाटक भी मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं सब कुछ बताऊंगा भाई, बचेगा कुछ नहीं। नाटक में क्या होता है ना, इनके जन्मेजय का नाग यज्ञ बहुत पूछा जाता है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है मोस्टली परीक्षा में रख दिया जाता है, क्योंकि ये नाटक है। राज्यश्री भी बहुत पूछते हैं, राज्यश्री इनका नाटक है, बहुत ही भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ध्रुव स्वामिनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये भी बहुत आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, सज्जन बहुत पूछा जाता है। क्या नाम है? सज्जन, ये भी नाटक है, बहुत पूछा जाता है। और इसी तरीके से अजात शत्रु भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, प्रायश्चित भी है, एक घूंट भी है। एक घूंट भी लिख देता हूं। ठीक है, एक घूंट, ये इनके क्या है बच्चों? ये इनके जो है नाटक हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात यहां पर और समझ लीजिए, जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है वो कौन सा है? सज्जन है। मतलब जयशंकर प्रसाद का जो है, अच्छा नाम तो ऊपर लिखा ही है, प्रथम नाटक है इनका। ठीक है, प्रथम नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, कौन सा? सज्जन। ओके, और इसका जो कथानक है ना, वो बेटा महाभारत से लिया गया है। कथानक कहां से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्यश्री जो नाटक है ना, वो प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। राज्यश्री क्या है? प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है बच्चों, ऐतिहासिक नाटक है। मतलब सज्जन उनका पहला नाटक है, लेकिन अगर ऐतिहासिक पहले नाटक की बात करोगे तो आंसर निकलने वाला है राज्यश्री। अगर प्रश्न
पेपर में आ जाए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि प्रथम नाटक ही पूछा है या फिर ऐतिहासिक भी घुसा दिया है बीच में, जो आप जो है गलत ऑप्शन घुसा के चले आओ और मामला बिगड़ जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई, कोई भी डाउट नहीं होगा। एक प्रश्न और बनता है, जो जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी है ना, वो अंतिम नाटक है। ये इनका कौन सा नाटक है? तो अंतिम नाटक है। ठीक है, अंतिम नाटक मैंने लिख दिया है सब, लेकिन अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि ध्यान से समझ लो। अंतिम नाटक कौन है? ध्रुव स्वामिनी। पहला कौन सा है? सज्जन। पहला ऐतिहासिक कौन सा है? राजश्री। अब तो समझ में आया? नहीं आया? अब दूसरी बात, जो कामायनी, आंसू, झरना, लहर वगैरह मैंने बताई थी ना, इनको चारों को एक साथ लिखा था, कामायनी, आंसू, झरना और ये लहर। ये बेटा ना छायावादी युग की कविताएं हैं, छायावादी युग की कविताएं हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। सारे फैक्ट को मैं तोड़ के रख रहा हूं आपके सामने कि संदेह नहीं होना चाहिए और फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि फंसना मना है। ठीक है, क्योंकि फंस गए तो मामला बिगड़ जाएगा। ओके, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बात आती है इनके कहानी संग्रह की। तो कहानी संग्रह में भी इनके बता देता हूं, तो ये इतने सारी बातें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहीं पर लिख देता हूं, नीचे काम चल जाएगा। ठीक है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में कौन कौन है? तो बच्चों इनका उर्वशी है एक कहानी संग्रह। क्या नाम है? उर्वशी। अब आपके दिमाग में क्लिक किया होगा, उर्वशी तो सुना सुना लगता है, और किसी का लगता है। कोई बात नहीं, अभी सब मैं बता दूंगा। आंधी भी है। ठीक है, क्या है? आंधी भी है। और इनका आकाश द्वीप भी पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। क्या पूछा जाता है? आकाश द्वीप भी पूछा जाता है। और एक छाया भी पूछा जाता है। छाया हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आकाश द्वीप हो, आंधी हो, उर्वशी। उर्वशी बहुत पूछता है, कारण है उर्वशी पूछने का। उर्वशी दो लोगों की रचनाएं हैं, ये आप समझ लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की भी है और रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो उर्वशी में अगर जाओगे तो ये क्या है? अगर यहाँ पे जाओगे ना उर्वशी की, और जयशंकर प्रसाद जी पे जाओगे तो ये इनकी कहानी है उर्वशी। लेकिन अगर दूसरा पक्ष रामधारी सिंह दिनकर में जाओगे, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इन पे अगर आप चले गए तो समझ लेना इनका ये क्या है? तो इनका बच्चों जो है क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी क्या है? तो एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब उर्वशी की अगर बात करोगे तो ये कहानी है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। लेकिन अगर उर्वशी की दूसरे पक्ष में बात करोगे तो रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? एक खंड काव्य है। तो दोनों राइटर हैं। ऑप्शन में देख लेना कि प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि उर्वशी किसकी कहानी है, तो उर्वशी को देख करके फटाक से मार न देना जयशंकर प्रसाद। अगर कहानी लिखा हो तो जयशंकर प्रसाद टिक कर देना। अगर उर्वशी किसका खंड काव्य दे दे तो फिर आपको रामधारी सिंह दिनकर में जाना पड़ेगा। ऑप्शन वो दोनों दे के फंसाएगा, क्योंकि वो भी है ना, समझ रहे हो, दिमाग से खेलेगा आपके। तो इस तरीके से जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की मैंने आपके सामने रख दी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर प्रॉपर जो है वीडियो बना दिया जाएगा, डिस्कशन कर लिया जाएगा। ओके, कोई मतलब चिंता की विषय नहीं है। आप अपने परिवार के सदस्य हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी समझदार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।